अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में जो है हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से रिलेटेड जो क्लास 12 केमिस्ट्री के अंदर एनुअल एग्ज़ाम में ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बनकर आता है ऑर्गेनिक के सेक्शन में, और लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी आ जाता है। ये पार्ट ए बी करके पहले जो आता था, लेकिन अब मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग पार्ट ए भी ख़त्म हो गया, तो ये एक प्रॉपर क्वेश्चन बन के भी आ सकता है। अब सबसे पहले ऑर्गेनोमेटेलिक से रिलेटेड आता यह है कि पूछा जाता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं, उनकी एग्जाम्पल पूछ लेते हैं और फिर उनके रिएक्शंस पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखें ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो हैं वो होते क्या हैं कि वो कंपाउंड्स जिनके पास या जिनके अंदर जो कार्बन एटम है उनका और मेटल एटम है उनके दरमियान एक बॉन्ड होना ज़रूरी है, यानी कि कार्बन एटम के साथ मेटल एटम का कि कोई भी एक मेटल एटम जुड़ा हुआ होना ज़रूरी है। तो उन कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कहते हैं। अब उसके बाद इनकी एग्जांपल्स की बात करें तो इनकी एग्जांपल में सबसे वेल नोन एग्जांपल जो आती है वो आती है गिरकनार्ड रिएजेंट की, जो कि बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसको हम ऑर्गेनिक सिंथेसिस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं, और इसके अंदर जो है हमें जो मेटल एटम और कार्बन एटम का बॉन्ड नज़र आता है, तो उसमें मेटल एटम जो है वो मैग्नीशियम होता है इस तरह से। और इसका नाम जो था गिरकनार्ड जो है वो ड्राइव्ड हुआ है जिस साइंटिस्ट ने इसको बनाया था, जो कि एक फ्रेंच केमिस्ट था और जिसका नाम था विक्टर ग्रिग्नार्ड। और इसको जो है नोबेल प्राइज़ मिला था केमिस्ट्री में 1912 के अंदर। अब इसका केमिकल फार्मूला जो होता है वो होता है RMgX। एक्स जो है वो यहाँ पे हेलोजन है, हेलोजन की जगह जो है वो आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन इस तरह से कुछ भी आ सकता है। और आर जो है यहाँ पे वो अल्काइल रेडिकल है, तो उसके अंदर कोई सी भी हाइड्रो कार्बन चेन कोई सी भी हाइड्रोकार्बन चेन आ सकती है यहाँ पे। इसके बाद जो सेकंड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की एग्जांपल है वो है मिथाइल कोबालामीन, जो कि डेरिवेटिव होता है विटामिन B12 का, यानी कि विटामिन B12 से बनता है। उसके बाद थर्ड जो हमारे पास एग्जांपल है वो है डाइमिथाइल जिंक, जो कि इंसेक्टिसाइड के तौर पे यूज होता है। और फोर्थ जो कि लास्ट एग्जांपल जो है वो क्या है हमारे पास, टेट्रा इथाइल लेड। टेट्रा इथाइल लेड जो है वो नॉकिंग इनहिबिटर के तौर पे यूज़ होता है। जो आपने पढ़ा होगा रिफॉर्मिंग जो होती है पेट्रोलियम की, उसके अंदर नॉकिंग होती है, तो उसको इनहिबिट करने के लिए, कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए जो है हम टेट्राइथाइल लेड को पेट्रोलियम इंडस्ट्री के अंदर यूज़ करते हैं। इसके बाद इनके रिएक्शंस पूछे जाते हैं, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो कि हम यूज़ करते हैं रिएक्शंस के लिए, जो कि आपकी बुक में डिस्कस हुआ है, वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब इससे रिलेटेड कुछ जो है वो रिएक्शंस भी पूछे जाते हैं एग्जाम में कि आप इसका जो है, अब फॉर एग्जांपल आपको एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दे दिया CH3Mg, यहाँ पे हेलोजन आयोडीन है और अल्काइल रेडिकल मिथाइल है। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दे दिया और आपको ये बोला गया कि वाटर, ईस्टर, कार्बन डाइऑक्साइड इनके साथ इसके रिएक्शन करके दिखाने। तो ये रिएक्शन किस तरह से होते हैं, सबसे पहले तो आपने ये समझना है कि इसमें RMg और X, इसके ऊपर जो है जो इनके चार्जेस जो होते हैं इसके अंदर, उसमें जो आपके पास अल्काइल रेडिकल है उसके ऊपर जो है यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, मेटल एटम के ऊपर जो है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, और हेलोजन जो है वो तो वैसे भी नेगेटिव चार्ज होता है। अब इसके अंदर जो है होगा क्या कि वाटर का तो आपको पता है हाइड्रोजन आयन पॉजिटिव होता है, हाइड्रोक्साइड आयन नेगेटिव होता है। इसका बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ से जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे, और फिर यहाँ पे जो है ये पार्शियल पॉजिटिव है और ये पार्शियल नेगेटिव है। तो इसके अंदर क्या होगा कि यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव जो है ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये इससे जाके अटैच होगा और ये इससे आके अटैच होगा। तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा CH3 के अंदर जब एक और हाइड्रोजन ऐड होगा तो वो मीथेन बनेगा, और उसके अलावा जो कंपाउंड बनेगा वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड बनेगा इस तरह से। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास रिएक्शन है वो है ईस्टर के साथ। ईस्टर के साथ जब हम रिएक्ट करवाएंगे, यहाँ पे ईस्टर इथाइल एसीटेट दिया है, जब हम रिएक्ट करवाएंगे तो इसमें क्या होगा, इसके अंदर जो है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस पे है और इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। और अगर हम ईस्टर के अंदर देखें तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। अब होगा इसमें ये, सबसे पहले ये बॉन्ड जो है ये अपने पास लेगा, सही है, इस तरह से एक बॉन्ड जो है ऑक्सीजन अपने पास लेके यहाँ पे जो MgBr जो है ये ऑक्सीजन नेगेटिव है, तो यहाँ से ये उसके ऊपर जाके अटैच हो जाएगा। और जब इसका एक बॉन्ड ख़त्म होगा तो जाहिर सी बात है कार्बन का भी एक बॉन्ड ख़त्म हो रहा है, अब इसके पास 3 बॉन्ड है, तो ये नेगेटिव वाला अल्काइल रेडिकल इस पे जाके इस तरह से अटैच हो जाएगा, यहाँ से इस तरह से अटैचमेंट होगी। लेकिन अभी ये जो है कम्प्लीटली प्रोडक्ट नहीं बना है, ये एक एडिशन प्रोडक्ट है।
यानी कि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे ये CH3 जो है, ये CH3 यहाँ पे आकर अटैच हो गया। ये वाला ऑक्सीजन जो है ये ख़ुद को अलग करेगा यहाँ से, और ये वाला ऑक्सीजन जो है वो इसको यहाँ से अपना बॉन्ड वापसी इनके साथ ब्रेक करेगा, और वापसी से यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐसे फॉर्म कर देगा। इस तरह से जो हमारा कंपाउंड बनेगा वो बनेगा कीटोन। और जबकि ये वाला जो ऑक्सीजन होगा ये इसके साथ जाके अटैच हो जाएगा इस तरह से। और उसके बाद जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो जब हम ओपन स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो इस तरह से होता है। अब इसके अंदर भी ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है, और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर दोनों ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव होते हैं। तो हमने फॉर एग्जांपल इस ऑक्सीजन को ले लिया। अब इसके अंदर भी क्या होगा कि ये जो है एक बॉन्ड अपने पास वापसी इस तरह से लेगा, सही है। तो इसके अंदर जो पॉजिटिव वाला होगा वो इसके साथ आके अटैच हो जाएगा इस तरह से, और ये नेगेटिव वाला जो है कार्बन की वैलेंसी को पूरी करेगा इस तरह से। लेकिन फिर इसमें भी वही होगा कि यहाँ पे जो है इसके अंदर एक चीज़ और है, बस इसके अंदर वाटर ऐड होगा, क्योंकि इसके अंदर हमने एसिटिक एसिड बनाना है, और एसिटिक एसिड के अंदर हमें हाइड्रोक्साइड आयन भी चाहिए होता है। तो यहाँ पे ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ है, यहाँ पे CH3 है, ये इसके वाटर के अंदर से हाइड्रोक्साइड आयन जो होगा वो इधर आके अटैच हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस वाला आयन जो है वो इस ऑक्सीजन के साथ, सॉरी हाइड्रोजन जो पॉजिटिव आयन है वो इस ऑक्सीजन के साथ आके अटैच होगा। इस तरह से एक ये कंपाउंड बनेगा, और इस तरह से एक ये कंपाउंड बनेगा। उसके बाद जो है लास्ट जो हमारा रिएक्शन आता है पूछने के लिए वो प्राइमरी अमाइन के साथ भी आ जाता है। अब प्राइमरी अमाइन के अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहले प्राइमरी अमाइन क्या होता है कि ये अमोनिया है हमारे पास NH3। अब हम नाइट्रोजन में से जितने अल्काइल ग्रुप उसमें अटैच करेंगे तो उस हिसाब से इसकी क्लासिफिकेशन होती है। अगर एक अल्काइल ग्रुप होगा और 2 हाइड्रोजन होंगे तो ये प्राइमरी अमाइन है। अगर 2 अल्काइल ग्रुप होंगे और 1 हाइड्रोजन तो सेकेंडरी अमाइन है। और अगर तीनों अल्काइल ग्रुप होंगे तो ये टर्शरी अमाइन है। तो हमें जो है सिर्फ प्राइमरी अमाइन यानी कि इस तरह से इस अमाइन के साथ रिएक्शन करवाना है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और 1 अल्काइल ग्रुप है। अब जब इसको हम रिएक्शन करवाते हैं इसका, तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव है और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। और इसके अंदर भी अगर हम देखें तो इसके ऊपर हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव है और इसके ऊपर हमारे पास पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है। अब इसके अंदर जो है क्या होगा, यहाँ से ये पार्शियल पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और ये वाला जो पार्शियल नेगेटिव है ये इसके साथ आके जुड़ जाएगा इस तरह से। और ये जो हाइड्रोजन CH3 के साथ जाके अटैच हुआ है तो ये बनाएगा मीथेन हमारे पास CH4। अब इसके अंदर ऐसे भी वैसे तो क्वेश्चन आपको डायरेक्टली यही बोला जाता है कि प्राइमरी अमाइन करके उसके साथ रिएक्शन दें या ईस्टर के साथ रिएक्शन दें, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एग्जामिनर जो है वो अलग तरह से क्वेश्चन कर लेता है। तो वो इस तरह से भी क्वेश्चन कर सकता है कि आपको अल्केन बना के दिखाना है। तो फिर आपको ये जो 4 पॉइंट्स हैं याद रखने पड़ेंगे कि जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास अल्केन बनता है, और सिमिलरली प्राइमरी अमाइन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास तब भी अल्केन बनता है। लेकिन जब ईस्टर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो कीटोन बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है।